स्टूडेंट नमस्कार, मैं चंद्रमोहन शर्मा और आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग CUET जो एंट्रेंस एग्जाम 27 मई 2025 को होने वाला है, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट 100 इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको उनसे 60 से 70% पेपर डायरेक्ट मैच होने के चांसेस हैं। तो आप कृपया इस वीडियो को पैसेंस बनाकर देखिएगा और इन टॉपिक्स को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, तो आपको एक अच्छे नंबर से एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आपके चांसेस रहेंगे। आगे बात करें, लास्ट ईयर इन टॉपिकों से 70% पेपर एज इट इज मैच हुआ था जो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी बुकलेट से। तो इस बार भी हम आशा करते हैं कि 60 से 70% पेपर मैच होगा। तो आप जो ये टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को पहले पढ़िए। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है, क्योंकि जो चीज आपको पहले पढ़नी है जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर जैसे कोई फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो उनको पढ़े ही क्यों अपन। तो हम आज आपको बिना किसी देरी किए हम आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि 27 मई को जब पेपर होगा तो ये पेपर होने के बाद यही वीडियो आपको मैं लाइव आकर दिखाऊंगा कि इसी वीडियो से यूट्यूब पर रहेगी ये वीडियो, बाद में भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर 34 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 में से 34 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 34 ही टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं पहले टॉपिक की, तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो महिला जनन तंत्र है उसको ढंग से पढ़ लेना है, उसके पार्ट्स ढंग से पढ़ लेने हैं। एक आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ लेना है आपको। एक आपको प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जो गर्भाधारण और गर्भाधारण का टाइम और भ्रूण परिवर्तन, ये जो एक आपका टॉपिक है उसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है MC चक्र। जो महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। और एक इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता नाम से एक टॉपिक है, उसको भी आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ग्लैंड। जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, उसकी स्ट्रक्चर और ग्लैंड की, जो भी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, जो जनन तंत्र से संबंधित जो ग्लैंड्स है उनके स्ट्रक्चर और स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको बहुत ढंग से पढ़ लेनी है। एक आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी कि शुक्राणु जनन और अंड जनन, इसको भी आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। ऐसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। एक आपको बर्थ कंट्रोल एंड कंट्रोल मेथड, जो जन्म नियंत्रण और जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उनको आप बहुत ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे। अगला है कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। जो व्यक्ति जो जनन नहीं कर पाते स्वयं से, उनको जनन करने के लिए जो आर्टिफिशियल जो असिस्ट विधियां होती हैं, GIFT, ZIFT, है ना, और इसके अलावा भी और विधि है IUT, इनको आप बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और इनफर्टिलिटी को मैंने आपको पहले ही बताया, उसको पढ़ लेना है। एक प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और इनकी स्ट्रक्चर आपको बहुत ढंग से पढ़ लेनी है। प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेनी है, मतलब जनन से पूर्व, जन्म के बाद में जो भी क्रियाएं होती है उनको जरूर पढ़ लेना है। एक आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ लेना है, जो आनुवंशिक और मेंडलियन और गुणसूत्रीय दोनों आपको विकारों को आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। गुणसूत्रीय और आनुवंशिक विकार जो भी हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे इधर के हो, उनको आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। म्यूटेशन नाम से एक टॉपिक है, उत्परिवर्तन नाम से, उसको बहुत ढंग से आपको पढ़ लेना है। एक आपको आनुवंशिकता के तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और अपव्ययन का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, और इनके जो अपवाद हैं उनको विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस लग रहे हैं। एक DNA फिंगरप्रिंट नाम से एक टॉपिक है, और उसको और उसके मानव जीनोम नाम से भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको जरूर आपको देख लेना है। एक है लैक ओपेरन नाम से भी एक टॉपिक है आपको छोटा सा, उसको जरूर देखना है। एक आपको ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण, है ना, और एक आपको अनुवादन नाम से दो टॉपिक है DNA RNA के अंदर, उसको आपको पढ़ लेना है। एक आपको ओरिजिन ऑफ
लाइफ, इसको आप ढंग से पढ़ लेना है कि जीव का विकास किस प्रकार, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनकी जो थ्योरी है उसको आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको हार्डी वैन बर्ग की थ्योरी, है ना, जो है उसको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको एविडेंस, जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं जीव, मतलब जीव की उत्पत्ति से संबंधित, उसको आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। अगला आता है कॉमन डिजीज नाम से एक टॉपिक है, जिसके अंदर आपका टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, एडस हो गया, हाथी पांव हो गया। मेन आपको कॉमन डिजीज, उनके रोग जनक, ये सब आपको पढ़ लेना है। एक ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के बारे में आपको पढ़ लेना है, जैसे भी यानी एल्कोहल के उपयोग मतलब कुप्रभाव है उनको पढ़ लेना है। एक आपको इम्यूनिटी और वैक्सीन, यहाँ से आपको जरूर पढ़ लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक आपको माइक्रोब्स का यूज पढ़ लेना है, इसके अंदर पनीर नाम से टॉपिक है, उसको जरूर देख लेना है। एक आपको डीएनए रिकमेंडेशन, यानी डीएनए जो पुनर्योजी तकनीक है उसको आप बहुत ढंग से देख लेना है। अगला टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जैव प्रौद्योगिकी का जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है उसको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एक टॉपिक है, उसको जरूर पढ़ लेना है। एक आपको एनर्जी फ्लो सिस्टम, ऊर्जा प्रवाह तंत्र के जो सिस्टम है उसको जरूर पढ़ लेना है। एक आपको इन सिचु और एक्स सिचु, स्वस्थानी और बहिस्थानी, है ना, दो चीजें हैं, स्वस्थानी और बहिस्थानी, उसको आपको बहुत ढंग से देख लेना है। इसके अलावा आपको एमटीपी यानी मल्टीपल टर्मिनेट प्रेगनेंसी और एक एसटीडी डिजीज, जितने भी जनन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग है, उनको पढ़ लेना है। एक आपको पाई तंत्र नाम से एक टॉपिक है, अपघटन नाम से टॉपिक है और उत्पादकता नाम से टॉपिक है, उसको भी आपको देख लेना है। एक आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बहुत ढंग से देख लेना है। एक आपको जैव विविधता के लॉस और संरक्षण के बारे में आपको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में भी आपको देख लेना है। एक आपको दोहरा निषेचन और बहुवर्णता को विथ एग्जाम्पल देख लेना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको बहुत ढंग से देखना है। एक आया डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी के बारे में और मानव जीनोम के बारे में, मैंने आपको ऊपर भी कर दिया है एक्सप्लेन और यहाँ भी, तो आप इसको भी देख सकते हो। एक लिंग निर्धारण, है ना, इसको भी आप देख सकते हो। सेक्स डिटरमिनेशन नाम से एक टॉपिक है, इसको आप देख सकते हो। ये थे बायोलॉजी के 34 टॉपिक जो मैंने आपको बताए। कुछ टॉपिक एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, इस कारण आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो और इनको मैंने हिंदी के अंदर भी आपको ट्रांसलेट कर दिया। अगर इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की टॉपिक्स की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर 33 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिनमें से 10 क्वेश्चन अब तक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं, बाकी 23 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक से ही आते हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात करूं तो आपको हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, हेनरी और राउल्ट का नियम, दोनों नियम को बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलेन को बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुण धर्म के बारे में बहुत ढंग से पढ़ लेना है ना। चौथे टॉपिक की बात करूं तो आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत ढंग से देख लेना है। एक आपको इलेक्ट्रोलाइट सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देख लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज का ऑर्डर है उसको बहुत ढंग से देख लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत हैं। बैटरी के बारे में आपको देख लेना है, बैटरी क्या है, बैटरी कितने प्रकार की होती है। एक फ्यूल सेल के बारे में आप देख सकते हो। एक आपको देखना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी हैं उनके वो आप बहुत ढंग से देख लेना है। एक आपको इलेक्ट्रोकॉन्फ़िगरेशन, जो डीएफ ब्लॉक हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना है। एक आपको डीएफ ब्लॉक के उपयोग देख लेना है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसका उपयोग यहाँ होता है, उसको आप बहुत ढंग से देखना है। एक आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत ढंग से देख लेना है। और एक डी और एफ ब्लॉक की आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में भी पढ़ लेना है। एक आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है। एक आपको लिगेंड्स के बारे में बहुत ढंग से पढ़ लेना है, लिगेंड की सीरीज के बारे में पढ़ लेना है।
एक आपको वर्नर थ्योरी पढ़ लेनी है, और आपको समावेयता आइसोमेरिज्म जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो टॉपिक है उसको अभी आप बोर्ड ढंग से पढ़ सकते हो। एक आपको एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उपसंयोजी तत्व हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना, उसको भी आप बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। अगला आता है वो आता है डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट को भी आप बोर्ड ढंग से पढ़ सकते हो, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक आपको एमीन और एमीन का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसको आप बोर्ड ढंग से पढ़ लेना। एक टॉपिक और है प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन्स को बनाने की विधियां है ना, एमीन बनाने की विधि आपको बोर्ड ढंग से पढ़ लेनी। एक आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग ये कि 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस बार लग रहा है कि 2 क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे आपको बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, पर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर आपको जो आपका एल्केन और एरिन नाम से जो टॉपिक है उसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ लेना ही है। जितने भी नाम रिएक्शन है, चाहे स्वाट हो चाहे फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया हो, इसको भी आप बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। विद एग्जांपल एनसीईआरटी से पढ़ना है, और SN1 और SN2 रिएक्शन भी आपको बोर्ड ढंग से पढ़ लेनी है। अगला टॉपिक आता है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल, ईथर में आपको एल्कोहल, फिनोल की आपको क्या करनी है, रिएक्शन याद करनी है, नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है, और एल्कोहल, फिनोल का जो उपयोग है उसको बोर्ड ढंग से देख लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, इसको आप बोर्ड ढंग से देख लेना है। अगला आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो आपको पढ़ना है पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बनाने की क्या विधि। और अगला पढ़ना है आपको यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक नेचर, इसको भी आप बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है, यहाँ से भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये हुआ आपका केमिस्ट्री का जो मैंने बताया, इसको भी आप पढ़ते हो तो आपके एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत हेल्प होगी, है ना। अब फिजिक्स की बताएंगे हम आपको कि फिजिक्स में आपको किस प्रकार पढ़ना है। फिजिक्स में बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे। देखो, हमने लास्ट ईयर भी आरयूएचएस के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी जिसके अंदर 5 मॉडल पेपर दिए थे हम विथ मार्कशीट के साथ, 7 सालों के पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस और 1000 एमसीक्यू देते हैं, और पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स और फुल नोट्स देते हैं, ठीक है। और जो ये टॉपिक बताए इनसे रिलेटेड हमने बहुत शॉर्ट और अच्छे नोट्स और एमसीक्यू बनाए हैं। जो ये टेस्ट सीरीज थी हमारी जिससे लास्ट ईयर 70% पेपर मैच हुआ था। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप 9057588381 पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मात्र 151 रुपये प्राइस है ना, जो कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप इसको ले सकते हो, बाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आपको कूलाम का नियम पढ़ लेना है, कूलाम लॉ पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और गाउस के नियम और गाउस का एप्लीकेशन पढ़ लेनी है। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ लेना आपको। इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको बहुल आवेशों के बीच बल, मल्टीपल चार्ज इन फोर्स, इसको भी आप बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको समविभव फर्स्ट, इसको बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना है। एक आपको चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। विद्युत धारा पास पर बल लागू, इसको बोर्ड ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको चुंबकीय द्विध्रुव नाम से एक टॉपिक है, उसको भी बोर्ड ढंग से देख लेना है। एक परिनालिका यानी बायोसावर्ट का नियम आपको बोर्ड ढंग से देखना है। एक आपको एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेना है, ऐसे भी क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। एक आपको प्रतिचुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है, लो चुंबकत्व के बीच में आपको बहुत डिफरेंस पढ़ लेना है। एसी वोल्टता संधारित्र में प्रयुक्त एसी वोल्टता श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, एसी वोल्टता और एसी परिपथ में शक्ति गुणांक और डीसी के बारे में भी आपको
पढ़ लेना है। अगली बात करें तो आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में देख लेना है, विस्थापन धारा के बारे में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में और विद्युत चुम्बकत्व स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपको देख लेना है। ठीक है। अगली बात करें तो स्थूल विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण है जो विभव लगता है उसके बारे में, विद्युत विद्युत के कारण विभव और आवेशों की निकाय के कारण जो विभव होता है उसके बारे में भी आपको बहुत ढंग से देख लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हमने टाइप कर रखा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गूगल ट्रांसलेट करके और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला आता है आवेश की निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा के बारे में भी आपको देख लेना है। ये थे 33-34 टॉपिक फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट थे, पर कुछ टॉपिक हमने जो पीडीएफ के अंदर रिपीट कर लिए हैं, इस कारण आपको कुछ टॉपिक और बता रहे हैं, उनको भी आपको देख लेना है एक बार। दीप्त फ्रिंज है ना, इसके बारे में फ्रिंज की चौड़ाई, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल बनता है। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देख रहा है, परमाणु द्रव्यमान, नाभिक की संरचना, नाभिक की साइज, संरचना और साइज एक ही चीज होती है, और द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिक के बंधन ऊर्जा, नाभिक के बल, रेडियो एक्टिवता, गोलीय दर्पणों का प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ये भी आपको देख लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक आपको गोलीय पृष्ठों द्वारा लेजर द्वारा अपवर्तन, एक आपको प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक तंत्र जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं, सूक्ष्मदर्शी होती हैं, उनके बारे में आपको देख लेना है। एक आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में देख लेना है, केवल सूत्र देख लेना है आपको ना। एक आपको ओम का नियम जरूर देखना है, ओम के नियम से कई बार क्वेश्चन आता है। एक आपको किरचॉफ का नियम भी देख लेना है। एक आपको विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी आपको देख लेना है। एक आपको आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी, क्रम में सेल के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है। एक आपको इलेक्ट्रॉन में जो अपवाह वेग में जो प्रतिरोधकता होती है उसको भी आपको देख लेना है। ये थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने बताया आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो के लगभग 100 टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, है ना, जिनको आप बहुत ढंग से देखना है और पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना, और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो शेयर करना। और अगर आप चाहते हो कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इनके ऊपर एक फ्री यूट्यूब क्लास चाहिए, अब जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।